हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है आईयूपैक नाम से सूत्र का निगमन। ठीक है, अब तक जो पूछे जाने वाले थे कुछ मतलब जो आईयूपैक पूछी जाती हैं अक्सर, मैंने हर एक करा दिया आप लोगों के लिए। उससे अलग आप लोगों के लिए आईयूपैक आने वाली है नहीं, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, और 10th क्लास वाले बच्चों के लिए एक सूचना दे देना चाहते हैं कि जो बच्चे हमारा बैच खरीदना चाहते हैं साइंस का, तो प्यारे विद्यार्थी मात्र 200 रुपया में नहीं 199 रुपया में आप हमारा बैच खरीद सकते हैं। तनकेश क्लासेस ऐप डाउनलोड कर प्ले स्टोर से तनकेश क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और मात्र 199 रुपया में हमारा बैच ले लीजिएगा। पूरी केमिस्ट्री है उसमें, एकदम बखूबी हमने पढ़ा रखी है, समझाई रखी है। ठीक है, एक तरफ से लेके पूरी एंड तक क्लासें हैं उसमें आपको मिल जाएंगी। और उसमें हम रोज़ प्रैक्टिस सेट भी करा रहे हैं आप लोगों के लिए डेली बाय डेली। और तब तक आपका एग्ज़ाम होगा, तब तक तनकेश क्लासेस ऐप पर हम हमारा जो प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे। आपके लिए भी कराएंगे, यहाँ पर भी कराएंगे। ठीक है, अपने यूट्यूब चैनल पर भी कराएंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, आज का टॉपिक है आईयूपैक नाम से सूत्र का निगमन। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे क्या, आईयूपैक नाम से सूत्र का निगमन। ठीक है जी, आज का टॉपिक है आईयूपैक नाम से सूत्र का निगमन। ठीक है साहब, निगमन। ठीक, आईयूपैक नाम से सूत्र का निगमन। अच्छा, इनको करने के लिए सबसे पहले आपको गिनती याद होनी चाहिए। ठीक है, आईयूपीएसी में गिनती किस प्रकार होती है, जैसे कि एक कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एक के लिए क्या बोलते हैं बच्चों, मैथ। 2 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, एथ। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रॉप। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं भाई, प्रॉप। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रॉप। 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, हेक्स नहीं पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, पेंट। और 6 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे जी, हेक्स। 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, हेप्ट। और 8 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्ट। और 9 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, नॉन। बात आई समझ में, 9 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे जी, 10 के लिए डैक। क्या बोलेंगे, डैक। तो ये गिनती याद होनी अवश्य है आपको, ये इंपॉर्टेंट ही है, गिनती याद करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है, 1 कार्बन के लिए मैथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स और 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डैक। ये आपको याद होनी चाहिए। तो अब देखिएगा, अब हम धीरे धीरे आप लोगों के लिए, अच्छा कार्बन के साथ 4 बॉन्ड रहेंगे, आपको हर हाल में 4 बॉन्ड करने ही करने हैं। कार्बन के साथ आपको हर हाल में 4 बॉन्डों को करना ही करना है। ये बात भी आप लोग अपने दिमाग में भाई डाल लें थोड़ा सा। इस प्रकार कार्बन के साथ इस प्रकार भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो। इस प्रकार देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको कार्बन इस प्रकार भी मिल सकता है, इस प्रकार से 1 2 3 4। आपको कार्बन इस प्रकार से मिल सकता है, किस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि कार्बन की वैलेंसी भी आपको 4 करनी ही पड़ेगी। समझ में आई, चाहे आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़े चाहे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़े, पर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ये आपको करनी ही है संतुलित। समझे, जैसे कि अगर हम बात करें मैथ, हम मैथेन का फॉर्मूला लिख के दिखाओ, मैथएन। बात है समझे। अच्छा, मैथ किसके लिए बोलते हैं, 1 कार्बन के लिए, तो 1 कार्बन बना दे वैसे। एन का क्या मतलब है कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यानी कि चारों बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है, चारों के चारों जो बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती, जहाँ पर कमी आपको दिखे
किसी भी चीज़ की वहाँ पर हाइड्रोजन चिपका दो। तो देखो HHH, अब क्या हो गया इसका फॉर्मूला CH4, यानी कि मेथेन का फॉर्मूला क्या हो गया CH4। बात आई समझ में? ठीक है बच्चों। और आगे देखिएगा जैसे कि एथेन का अगर नाम लिख के एथेन का हम सूत्र बनाएं, एथ किसको बोलते हैं? एथ बोलते हैं बच्चों 2 कार्बन को। ठीक है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन ऐसे बना दो, 2 कार्बन, इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड खींचो। एन का क्या मतलब है कि 2 कार्बन हो, 2 कार्बनों के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो अब इनकी हमें कार्बन की वैलेंसी 4 करनी है। फिलहाल तो यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर 1 है, और 3 बॉन्ड अपनी तरफ से लगा दो ऐसे, इनके साथ हाइड्रोजन चिपका दो। बात आई समझ में? हाइड्रोजन, अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं हाइड्रोजन क्यों चिपकाएं? क्योंकि हाइड्रोजन की कोई औकात नहीं होती, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके तो आयुपैक बनती है। हाइड्रोजन और कार्बन का तो योग होता ही है भाई, दोनों जुड़ के तो बनाती है। जहाँ पर किसी भी बॉन्ड की कमी होगी वहाँ पर हाइड्रोजन आके ही पूर्ति करेगा, समझे? तो अब देखिएगा तो इस कार्बन पे कितनी है जी? 3 है, तो CH3, बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन पे कितनी है? CH3। इस प्रकार से हो गई CH3, समझे? अब देखिएगा तो अगर आगे क्या है जी? प्रोप है, प्रोपेन। प्रोप का क्या मतलब है? 3 कार्बन, तो 1 2 3। इनका क्या मतलब है? इन तीनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अब लगा दो जी 4 वैलेंसी कर दो, ये हो गए 4 वैलेंसी। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हर जगह क्या लगा दो? हाइड्रोजन चिपका दो इस प्रकार से। समझे या नहीं समझे? इस प्रकार से दिख रहा है ना? इस पे कितने कार्बन है? इस पर कितने कार्बन है? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 है, तो CH3। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? CH2। सिंगल बॉन्ड इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? CH3। इस प्रकार तो प्रोपेन का सूत्र क्या बन गया जी? ये बन गया। समझे या नहीं समझे? इस प्रकार से अगर आपके सामने हो क्या? ऑक्टेन का मतलब क्या? 8 कार्बन, तो 8 कार्बन बना दो इस प्रकार, 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 कार्बन। एन का क्या मतलब है? सिंगल बॉन्ड के लिए तो लगता है एन, तो सिंगल बॉन्ड लगा दो सब में। ठीक है, इस प्रकार से। अब इस कार्बन पे कितने बॉन्डों की कमी है? 3 बॉन्डों की कमी, तो सिंगल बॉन्ड इस प्रकार लगा दो, 3 बॉन्ड ऐसे। इस पर 2 बॉन्डों की कमी है, इस पर 2 की, 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 और इस पर 2 की। इस पर क्या करेंगे? H H H H H H H H H, इस प्रकार HH ऐड कर दो। बात आई समझ में? इस प्रकार से, समझे जी? ये बन गया सूत्र। सूत्र किस प्रकार से लिखोगे? CH3 CH2 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 CH3। कैसे CH2? कैसे? इस कार्बन पर 2 है ना CH2, इस पर कितने H हैं? 2 2H 2H 2H, यहाँ पे 3 है तो CH3, और यहाँ पर 3 है CH3। समझे? स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे। मैं केवल वही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर में पूछा जाता है, फालतू की बकवास कुछ नहीं कराई जा रही है। कभी आप सोच रहे हो, केवल वही करा रहे हैं हम आपको जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझे बच्चों? समझ भाई? इन सब का नोट्स बनाते हुए चलें आप लोग, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर आपको हमारी क्लास का लाभ उठाना है तो आपको अवश्य ही नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाएंगे तभी लाभ मिलेगा। समझे या नहीं समझे? अगर लाभ उठाना है बच्चों तो नोट्स बनाना ही पड़ेगा भाई। अब देखिएगा तो आगे देखिएगा, आगे किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है जी,
आगे देखिएगा तो जैसे कि बोल दे वो एथीन, क्या बोल दे, एथीन, क्या बोल दे बच्चों, एथीन का लिख के दिखाओ। तो एथीन, एथ इन, एथ का क्या मतलब है, 2 कार्बन है, 1 2। भाई एथ देखो ETH, एथ मीन्स 2 कार्बन 2 कार्बन। इन का क्या मतलब है कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड किसके लिए लगता है, इन के लिए डबल बॉन्ड ही तो लगता है। तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड इस प्रकार लगा दिया जी। अब इनकी वैलेंसी कर लो, कार्बन पहुंचे 4 कार्बन बॉन्ड, लेकिन है कितने, 2 बॉन्ड। तो एक ये आ गया, एक ये बॉन्ड आ गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, कितने हो गए, पूरे 4 हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस प्रकार से आप लोग हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, समझ में। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 हैं, तो किस प्रकार से करोगे बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से बखूबी कर सकते हो, समझ में आई। आगे देखिएगा तो मान लीजिएगा अगर वो बोल दे क्या, prop 1 इन, prop 1 इन, prop का क्या मतलब है, 3 कार्बन, तो 3 1 2 3। 1 का क्या मतलब, पहले कार्बन, या तो इधर से लगा लो या इधर से लगा लो, पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो ऐसे, बाकी इस पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है जी। अब देखिएगा इस कार्बन की वैलेंसी कितनी, 2 है, करनी कितनी 4, तो 1 और 2 3 4 हो गए 4। इस पर कितने, 1 2 3 और 1 की कमी है तो 1। अब इस पर देखिएगा बॉन्ड कमी, 1 2 3 और 1 4। हाइड्रोजन चिपका दो, हाइड्रोजन की बेचारे कोई औकात नहीं, जहाँ पर आपको वैलेंसी कम लगेगी वहाँ पर हाइड्रोजन ही चिपकाया जाएगा। इस पर क्या आ गया जी, CH3। इस कार्बन पर कितना है, सिंगल बॉन्ड, और एक है ये तो CH और डबल बॉन्ड, और इस पर कितने, CH2। इस प्रकार से बात आई समझ में। आगे देखिएगा तो आगे कैसे करेंगे वो देखिएगा। अगर आपसे बोल दिया जाए पेंट 2 इन, पेंट 2 इन, तो किस प्रकार करेंगे। पेंट का मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5 कार्बन हो गया बच्चों। अब देखिएगा तो किस प्रकार ऐड करेंगे, दूसरे कार्बन पे 2 इन, 2 का मतलब है दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। आप इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, चलो इधर से गिन लेते हैं, 1 2, दूसरा कार्बन ये है तो इस पर डबल बॉन्ड है, ऐसे शुरुआत तो इसी पे हो रही है ना, अंत इस पर तीसरे पे हो रहा है। बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड है, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड। अब कार्बन की वैलेंसी करो 4, इस पर सिंगल, यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो कितने क्या हो सकता है, 3 की ओर आ सकता है। लो जी 3 हो गई, ये 3, ये 3 1 4, ये कितने 1 2 3 1 4, 1 2 3, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इस प्रकार हाइड्रोजन आ गया, इस प्रकार से आ गया, इस प्रकार से आ गया और इस प्रकार से आ गया। लो जी कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। समझे या नहीं समझे बच्चों, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इसको सूत्र को ये है किलो, ये क्या ओपन चेन है, किलो चेन करेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे। इस कार्बन पर इस कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है तो इस प्रकार सिंगल बॉन्ड, इस प्रकार इस कार्बन पर 2 है हाइड्रोजन तो इस प्रकार से सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पर CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये CH और यहाँ पर क्या है 3, इस प्रकार से लिख गया। लो जी कोई समस्या, ठीक है। अब देखिएगा ऑल वाला समझाएंगे तुम्हारे लिए। जैसे कि अगर आपके लिए बोल दे कि एथेनॉल, एथेनॉल का IUPAC नाम लिखो, और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या, एथेनॉल, एथेनॉल, बात आई समझ में। एथ का क्या मतलब 2 कार्बन, 1 2। ऑल का क्या मतलब ऑल, ऑल का मतलब OH ग्रुप, तो पहले कार्बन पर OH ग्रुप। अब देखिएगा इसके साथ ऐसे, यहाँ पर 1 2 3, अब 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, इसके देखो 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन चिपका दो इस प्रकार। बात आई समझ में भाई। एथ के लिए 2 कार्बन ले लिए हमने, और यहाँ पर ऑल, इसके लिए क्या लगा दिया ऑल, ऑल के लिए क्या लगा दिया OH ग्रुप। क्या बन गया CH3, बन क्या गया मेरे बच्चों CH3 CH2
और ये OH, इस प्रकार से। बात आई समझ में? ये हो गया जी इस प्रकार से इसका नाम एथेनॉल का। अभी और देखिएगा, अभी और समझाएंगे आप लोगों के लिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के भी समझाएंगे, कीटोन वाले भी समझाएंगे, आप चिंता मत करो, बहुत सारे समझाएंगे। ये हो गया, स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो भाई, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ले लिया स्क्रीनशॉट? तो देखिएगा, तो आगे देखिएगा, आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आगे देखिएगा किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर जैसे कि आपके सामने हो, क्या आपके सामने हो बच्चों, क्या ब्यूट, क्या हो ब्यूट, आपके सामने हो जी ब्यूट टू ऑल, ब्यूट टू ऑल या ब्यूटेनॉल टू, क्या लिखेगा, या ब्यूटेनॉल टू, इस प्रकार भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे लिखेंगे? अब कार्बन कितने, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए जी। अब देखिएगा तो किस प्रकार से लिखेंगे, ब्यूटेनॉल 2, यानी दूसरे कार्बन पर आप इधर से गिन लो चाहे इधर से गिन लो, दूसरे कार्बन पर ऑल ग्रुप है, OH ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप, किधर से गिनेंगे, इधर से गिन लो, चलो 1 2, दूसरा कार्बन ये हो गया OH, इस प्रकार जुड़ गया। बाकी सब पे एन है, देखो ए है, एन है नहीं, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल, बाकी सब पे एन है, इस प्रकार ये 4 ये 4 ये 4, इस प्रकार से ये हाइड्रोजन 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 ये हाइड्रोजन। अब देखिएगा तो इस कार्बन पर 3 है जी, 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार CH3, इस पर 2 है CH2, इस पे क्या है CH और OH। बात आई समझ में? आगे देखिएगा सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस प्रकार से जुड़ गया जी, इस प्रकार जुड़ गया। अब आगे देखिएगा, आगे अगर आपके लिए बोल दे कि मैथ या फिर क्या बोल दे ट्राइक्लोरो मैथेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है हेलोजन एलिमेंट वाले, देखो ट्राइक्लोरो मैथेन इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया मैथेन। ट्राइक्लोरो यानी 3 क्लोरीन है, और क्या है मैथ का क्या मतलब है बच्चों, मैथ का मतलब एक कार्बन, एक कार्बन, एक का क्या मतलब है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, इस प्रकार इस कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, इनका मतलब 3 क्लोरो जोड़ दो तो इसके साथ जोड़ो 3 क्लोरो, क्योंकि ट्राइक्लोरो उसमें बोल दिया 3 क्लोरो, ट्राइक्लोरो मतलब 3 क्लोरो है कार्बन के साथ, बाकी जो चौथा है वो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इस प्रकार। अब देखो तो ये क्या आ जाएगा C और ये H और Cl3, ये CH Cl3 का फॉर्मूला हो गया क्लोरोफॉर्म का, इस प्रकार। ये पूछा गया था 2023 के पेपर में, 2023 के पेपर में पूछा गया था बखूबी कि ट्राइक्लोरोएथेन का IUPAC नाम बताओ। अब तो ज़्यादातर एथेनॉल ज़्यादा पूछता है, एथेनॉल कीटोन का पूछ लेता है, किसका पूछ लेता है प्रोपेनॉन का, कीटोन समूह का भी देख लो भाई, प्रोपेनॉन प्रोप का क्या मतलब बच्चों 3 कार्बन, 1 2 और 3 कार्बन, ठीक है। प्रोपेनॉन देखो, अब ये प्रोपेनॉन ग्रुप जो होता है ये होता है, या फिर इस प्रकार लिख दो ऐसे, इस टाइप में। अब देखो इस ग्रुप को हम कहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ पर OH, और इसके साथ ये, इसके साथ ऐसे H हो गया, ये H हो गया। बात आई समझ में? अब कैसे करेंगे बच्चों, इसको अगर क्लोज चेन में करेंगे, देखो इस कार्बन के साथ क्या लिखेंगे हम CH3, इसको हम करेंगे तो CO और CH3। भाई इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन ही तो अटैच है, तो 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, और ये C
O ऑक्सीजन यहाँ भर गई और सिंगल बॉन्ड और CH3 हो गई। बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है, अक्सर पूछी जाती है, नोट डाउन कीजिएगा जल्दी से फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा तो इसको मैं रब कर रहा हूँ। आगे देखिएगा तो किस प्रकार से करेंगे हम वो देखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा तो बच्चों, अगर मान लीजिए आपके सामने ये हो, क्या हो, इस टाइप की हो, किस टाइप की देखिएगा तो ऐसी हो, अगर आपको दे दिया जाए इस टाइप में कि दो एथिल, ठीक है, 2 एथिल 4 मैथिल, ठीक है, और हेक्सेन। बात आई समझ में? क्या बोला है उसने कि 2 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन, समझे? अब किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। हेक्स पीछे से लिखते हैं हमेशा, पीछे से, ये ट्रिक होती है, पहले पीछे से ही लिखा जाता है कि पहले क्या है, पहले आप गिनती पकड़ो कितने कार्बन है। हेक्स का मतलब कितना है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन ऐसे बनाओ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन गए जी। इनका क्या मतलब है, सिंगल बॉन्ड, यानी हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, लो लगा दो जी सिंगल बॉन्ड। बात आई समझ में? लग गया? अब गिनो कि पहले दूसरे कार्बन पे क्या है, एथिल समूह है, दूसरे कार्बन पे एथिल है, तो 1 2 दूसरा कार्बन ये रहा, इसके साथ लगा दो एथिल CH3, लग गया एथिल। चौथे कार्बन पे इधर से गिनेंगे 1 2 3 और 4, चौथे पे क्या है, मैथिल है, इस प्रकार से। बात आई समझ में? अब देखिएगा तो आगे वैलेंसी कर दो, यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हो गए, ये 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 1 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 1 4 बॉन्ड हो गए, ये 4 बॉन्ड हो गए, ये 4 बॉन्ड हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, चारों बॉन्ड हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से चारों बॉन्ड हो गए सभी के, 4 बॉन्ड कंप्लीट वैलेंसी। अब इसको क्लोज चेन में कैसे लिखेंगे हम भाई, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है तो ऐसे CH3 CH2 CH3 CH और ये CH और CH3 CH2 CH3, यहाँ पर ये CH2 है, तो ये हो गया जी, ये हो गया आपका फॉर्मूला क्या, 2 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन। कोई समस्या हो तो बताइएगा, इस प्रकार से कर देते हैं। आगे देखिएगा, अभी और भी समझाएंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि मान लीजिएगा अगर आपके सामने हो पेंट 1,3 डाइईन, पेंट 1,3 डाइईन, तो इसको कैसे करेंगे? पेंट का क्या मतलब, 5 कार्बन है भाई, पेंट का क्या मतलब, 5 कार्बन है। ठीक है, तो देखिएगा तो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, चाहे आप इधर से हाइड्रोजन गिन लो चाहे उधर से गिन लो कार्बन को। यहाँ पर क्या है, एक पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पहले और तीसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो कैसे लिखेंगे? पहला कार्बन तो ये रहा 1 2 और तीसरे पे ये रहा 1 2, ठीक है, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड है, इस प्रकार ऐड कर दो, इस प्रकार से, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार से, ये हो गया नहीं, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये ठीक है। अब देखिएगा तो किस प्रकार करेंगे, CH3, ये CH डबल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड और CH2, ठीक है। लो जी साहब, हो गया सूत्र, ये किसका सूत्र बन गया, ये पेंट 1,3 डाइईन का, समझे? इस प्रकार से बनाते हैं फॉर्मूला।
इसी प्रकार से हम सूत्र बनाते हैं। बात आई समझ में आने आई है। एक पूछा जाता है ज़्यादातर एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉइक एसिड का भी बड़ा पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। एथेनॉइक किसका बच्चों? एथेनॉइक एसिड का। अब देखिएगा तो एथ का क्या मतलब है? 2 कार्बन। भाई एथ का मतलब क्या होता है? 2 कार्बन, 1 और 2। ठीक है। ऑइक, ऑइक ग्रुप किसके साथ होता है? COOH, इसके साथ। एन का क्या मतलब? सिंगल बॉन्ड है इसके साथ। भाई इसकी तो कंप्लीट हो गई वैलेंसी, इसकी रह गई है, तो इसके साथ हाइड्रोजन इस प्रकार लगा दो। अब देखो CH3 बन गए हैं, CH3, ये COOH। समझ में आई या नहीं आई है? इस प्रकार से हो गया सूत्र इसका। समझे? नाम से सूत्र का निगमन समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए? ठीक है, इस प्रकार से निकालते हैं हम नाम से सूत्र का। अभी और भी देखिएगा, चिंता मत करो, इस क्लास में पूरी एक क्लास रहेगी शायद 1 घंटे की, पर मैं पूरी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा जैसे जैसी पूछी जाती हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए समझाने के लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा तो बच्चों किस प्रकार से करेंगे हम वो देख लीजिएगा। ठीक है जी, आगे हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा तो देखिएगा। ऑइक ग्रुप वाले भी देख ले भाई, ऑइक ग्रुप वाले भी पूछ लिए जाते हैं अक्सर। समझे? ऑइक ग्रुप वाले भी पूछ लिए जाते हैं। कौन से? कार्बोक्सिलिक वाले। ठीक है, एल्डिहाइड वाले बताता हूँ। चलो, एल्डिहाइड जैसे कि आपसे पूछ ले मेथेनल। कौन सा पूछ ले? मैथेनल, मैथेनल। ठीक है, अब देखिएगा तो मेथेनल पे ये अल ग्रुप आ गए। कौन सा? अल वाला। अल वाला कौन सा होता है? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड मतलब कौन सा होता है जी? एल्डिहाइड होता है CHO, ये समूह। अब एक तो कार्बन ही सब रहा, इसके साथ ही CHO है, इसके साथ यहाँ पे H लगा दो, ये बन गया मेथेनल। भाई मेथेनल ये हो गया। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? इस प्रकार बनती है स्ट्रक्चर, देखो, डबल बॉन्ड H, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है। कैसी हो गया? अब ये HCHO, ये हो गया ना सूत्र। एथेनल का सूत्र कैसे बनेगा? एथेनल, एथ का क्या मतलब? 2 कार्बन, तो एथ का क्या मतलब है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 और 2। नल का क्या मतलब है जी? नल का मतलब है CHO ग्रुप है, CHO। सिंगल बॉन्ड लगा देंगे ऐसे, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा? CH3 और ये CHO। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो जैसे कि ब्यूटेनल, ब्यूट का क्या मतलब? 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। अल का क्या मतलब? पहले ही उस पर CHO, बाकी सबके साथ क्या लगा देंगे? इस प्रकार से 2 3 4, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और CHO, ये हो गया जी। क्या होगा जी? हो गया CH3 CH2 CHO। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे बच्चों? ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से कर देंगे जी। ब्यूटेनल का फॉर्मूला ये हो गया। बात आई समझ में? अब आगे देखिएगा तो आगे और भी बताएंगे हम आपको। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए इस फॉर्मूला को कैसे, पेंट 3 ऑल, पेंट 3 ऑल या पेंट 3 ऑन,
ऑन वाला समूह कौन सा होता है? कीटोन समूह। कीटोन सभी तो होता है ऑन वाला। तो देखिएगा तो पेंट 3, 5 कार्बन बना दो, 4 और 5 कार्बन, 1 2 3 के लिए तीसरा ये रहा OH, बाकी सबके साथ सिंगल बॉन्ड लगा दो इस प्रकार से, वैलेंसी कर दीजिएगा इस प्रकार, इस प्रकार। अब देखो हर एक कार्बन के 4-4 वैलेंसी होगी, जहाँ जहाँ पर ये बॉन्ड दिख रहे हैं खाली इनके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दो। हाइड्रोजन की बेचारी कोई औकात ही नहीं होती है, हाइड्रोजन की कोई औकात ही नहीं होती है। लो जी हो गया। अब कैसे करेंगे वो देखिएगा। तो ये CH3 हो जाएगा, CH3 CH2 CO CH2 CH3, ये बन गया फॉर्मूला। बात आई समझ में? ये बन गया हमारा क्या क्या बन गया बच्चों? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, पूरे हो गए ना। ये बन गया पेंट 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन का बन गया फॉर्मूला ये। बात आई समझ में? आगे देखिएगा तो अभी और देखिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी और समझाएंगे आपको, ठीक है, और डिटेल में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे देखते हैं तो, ठीक है, आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार से करेंगे बच्चों वो देखिएगा। आगे देखिएगा तो हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा, ठीक है, देखिएगा तो ठीक। आगे अगर आपके लिए अगर कुछ हार्ड सी दे दे, और हार्ड सी किस प्रकार से दे वो देखिएगा, मैं बताता हूँ कैसी देगा वो हार्ड सी, वो देखिएगा, ठीक है। आपके लिए थोड़ी सी हार्ड दे दे, अब थोड़ी सी मैं हार्ड की तरफ बढ़ूँगा, ठीक है, थोड़ी सी हम हार्ड की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है जी। तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, हार्ड की तरफ किस प्रकार से बढ़ेंगे। जैसे कि अगर आपके लिए दे दे इस टाइप में बच्चों, कैसे दे दे कि 2,3 डाईहाइड्रोक्सी और यहाँ पर क्या लिखेगा हेक्स 1,3 डाई इन, ठीक है, 1,3 डाई इन। अगर ये है आपके सामने तो किस प्रकार करेंगे? हेक्स का मतलब क्या है? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, 1 2 3। अब पहले कार्बन पर तीसरे कार्बन पर है डबल बॉन्ड, तो पहला कार्बन ये रहा, इस प्रकार डबल बॉन्ड लगा दो, 1 2 3 तीसरा कार्बन ये रहा, इस प्रकार लगा दो डबल बॉन्ड। बाकी सबके बीच में है सिंगल बॉन्ड, ऐसे सिंगल, ठीक है। अब सिंगल बॉन्ड लगा। अब देखिएगा एक और बात, 2,3 हाइड्रोक्सी है, 1 2 दूसरे कार्बन पे है, इधर से नहीं गिन सकते, अब इधर से गिनेंगे हम। 1 2 दूसरा कार्बन ये है, तो दूसरा कार्बन इस पे जुड़ रहा हाइड्रोक्सी कौन सा होता है? ये OH। और तीसरे कार्बन पे हाइड्रोक्सी 1 2 और 3, तीसरा ये रहा OH। बाकी सब पे क्या लगा देंगे आप? हाइड्रोजन। वैलेंसी करो, 1 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड है तो 3 और 4, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट है, 1 2 3 4 इसके कंप्लीट, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 1 हाइड्रोजन, ये रहा जी हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। बात है समझ में? ये हो गए ओपन चेन। क्लोज चेन बनाएंगे, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ CH, इसके साथ डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या करेंगे OH, यहाँ पर इस प्रकार, यहाँ पर क्या करेंगे OH और यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर CH2।
तो 2,3 डाईहाइड्रोक्सी हेक्स 1,3 डाईईन का फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। बात है समझ में। अब आगे देखिएगा तो आगे किस प्रकार करेंगे। आगे अगर हम इसका बनाएं कि 2 ब्रोमो, ठीक है, और 4 क्लोरो हेक्स एन। हेक्स का क्या मतलब है, 6 कार्बन है तो देखिएगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। इनका क्या मतलब सिंगल बॉन्ड है जी, सब में क्या है सिंगल बॉन्ड है। 2 ब्रोमो इधर से गिन लो, चलो 1 2 दूसरे कार्बन पे ब्रोमो है, और 1 2 3 और 4 चौथे पे क्या है क्लोरो है Cl। बाकी सब पे क्या है बच्चों सिंगल बॉन्ड H 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 और H। तो ये क्या हो गया CH3, ये क्या हो गया CH2, ये क्या हो गया Cl CH2 CHBr और CH3। ये इस प्रकार से कर देंगे, इसको इस प्रकार से कर देंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो हेक्सेन। बात आई समझ में। इसी प्रकार से हम ट्रिपल बॉन्डों के भी नाम लिखेंगे, जैसे कि ट्रिपल बॉन्ड का आपके सामने आ जाए किस प्रकार से, ब्यूट टू आइन। तो ब्यूट का क्या मतलब 4 कार्बन, 4 तो कार्बन है, ब्यूट का मतलब 1 2 3 और 4। दूसरे कार्बन पे क्या 2 आइन का मतलब क्या मतलब है, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 1 2 दूसरा कार्बन ये रहा, इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड ऐसे शेयर कर दो, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड है ऐसे। वैलेंसी करेंगे तो क्या 1 2 3 4, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। और आगे देखिएगा तो 1 2 3, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर कैसे लिखेंगे वो देखिएगा, CH3 CH है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है जी ट्रिपल बॉन्ड है ऐसे, और C और CH3। लो जी साहब ये हो गया ब्यूट टू आइन का, ठीक है। तो इन सभी का हम क्या लिख देंगे नाम, इसी प्रकार लिखेंगे। बच्चों आपको ज्ञान होना चाहिए बॉन्डों का, बस अगर बॉन्ड का ज्ञान है तो तभी आप लिख सकते हो, अन्यथा नहीं लिख सकते। बॉन्ड का ज्ञान नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे आप। नोट कीजिएगा, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, फिर 1-2 एग्जाम्पल और बताते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे और 1-2 एग्जाम्पल और देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो एग्जाम्पल और देखिएगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ और आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है जी। एक दो एग्जाम्पल और देख लीजिएगा किस प्रकार से करेंगे आप लोग उसको, ठीक है। देखिएगा तो अगर आपके सामने इस प्रकार हो, कैसे, इस प्रकार से कि 2 हाइड्रोक्सी या 2 ब्रोमो, ठीक है, और 2 क्लोरो, ठीक है, और 3 एथिल हेक्सेन, ठीक है जी। हेक्सेन का क्या मतलब, हेक्स का मतलब क्या है 6 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6। 2 ब्रोमो, तो एन का क्या मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, पहले इसे देख लो, सिंगल बॉन्ड। इधर से गिनो या इधर से गिनो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इधर से गिनेंगे तो दूसरा कार्बन ये है, इधर से गिनेंगे तो दूसरा कार्बन ये है, तो 1 2 दूसरे कार्बन पे क्या है ब्रोमो है, दूसरे कार्बन पे क्या है क्लोरो है,
लेकिन 1, 2 और तीसरे कान पे क्या एथिल समूह है, और एथिल समूह ही होता है CH2CH3। बाकी वैलेंसी कर दो भैया, 1, 2, 3 और 1, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 और 1, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 2, 3, 1, 4। इस प्रकार से कोई समस्या हो तो बताइएगा भाई, समझे या नहीं समझे। तो किस प्रकार से लिखेंगे, CH3 CH2 CH2 और ये CH2 CH3 CH, और यहाँ पर ऐड करेंगे क्या, यहाँ पर ब्रोमीन, और यहाँ पर Cl, और यहाँ पर क्या कर दो CH3। इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाओ ना, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख दो, क्या दिक्कत है, यहाँ पर ले जाओ CH2 और CH3, ठीक है। इस प्रकार से बढ़ गया सूत्र। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से हो जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है, समझने वाले समझ जाएंगे भाई, ठीक है। तो हमने बताया क्या, IUPAC नाम से सूत्र का निगमन, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में भी आया होगा। तो प्यारे विद्यार्थी अगर आप लोगों की हमारी क्लास समझ में आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलें आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इस चीज़ पर भी कमेंट करें आप, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।